नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट के बेस पर। और आज आपको मालूम है कि आज 5 जून 2021 है। आज पर्यावरण को हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्यावरण को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्यावरण की शुरुआत कब हुई और पर्यावरण के लिए कौन कौन से एक्ट बने और पर्यावरण में कौन कौन सी संधियाँ हुई। तो आइए फ्रेंड्स यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंट शब्द से बना है। किससे बना हुआ है? इन्वायरमेंट शब्द से बना है, जो कि एक फ्रेंच शब्द है। यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब है कि एक ये फ्रेंच शब्द है जिससे ये बना हुआ है। और इसका मतलब ये होता है कि सराउंडिंग करना, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जलमंडल, आकाश, जलमंडल, ठीक है, भूमि, ठीक, जितनी भी चीज़ें हैं, समुद्र, इन पे जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारा क्या है, पर्यावरण से घिरा हुआ एक तत्व है। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण है क्या। अगर हम पर्यावरण के डेफिनेशन की बात करें 1986 यानी कि भारतीय एक्ट 1986 के अधिनियम के एक्ट के अंतर्गत बात करें तो पर्यावरण की परिभाषा क्या बताई गई है? पर्यावरण उन चीज़ों का, यानी कि उन सभी वस्तुओं का समावेश है जो नॉन लिविंग यानी कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग यानी कि जीवित और अजीवित। यानी कि अगर हम बात करें जो अजैविक, यानी कि ऐसे हम बात करें बायोटेक और नॉन बायोटेक कह भी सकते हैं और नॉन लिविंग और लिविंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें बायोटेक और नॉन बायोटेक, दो चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, यानी कि एक तरफ से जैविक और दूसरी तरफ से अजैविक तत्वों से घिरा हुआ है। जैविक चीज़ें जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, वनस्पति, मानव, ठीक है, ये क्या है, जैविक तत्व हैं। ठीक, अजैविक जिनमें जान नहीं पाया जाता, जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, ये हो गया, भूमि हो गई, ठीक, और पत्थर हो गया। ठीक है, ये जितनी भी अमूर्तवान चीजें हैं ये क्या हो गई, इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, समुद्र हो गया, ठीक, ये सारे के सारे क्या है, नॉन बायोटेक। ठीक है, नॉन बायोटेक है। ठीक है, तो ये क्या है कि 1986 एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि उन पेड़ पौधों और उन वनस्पतियों को सम्मिलित किया गया जिनके अंतर्गत जीवन पाया जाता है और जो उससे बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक, तो आइए कुछ पर्यावरण के इतिहास को हम समझते हैं। सबसे पहले तो पर्यावरण के अगर इतिहास की बात की जाए तो आपको फ्रेंड्स मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण का जो शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई, इसके विषय में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए, पर्यावरण की शुरुआत सबसे पहले, अगर हम यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि सबसे पहले स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972, लेकिन इससे 10 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो 1962 की अगर हम बात करें तो 1962 में एक महिला थी, ठीक है, एक यूएसए की एक महिला थी, ठीक है, रासेन, जिनका नाम था, रासेन नाम था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इनको क्या था, इनको ब्लड कैंसर एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से इनको कैंसर था। और कैंसर होने के कारण ये क्या हुआ था, ये धीरे धीरे मतलब बीमार पड़ गई थी। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इनकी खिड़कियों के आसपास जो, यानी कि जो उनके विंडो थी, उस विंडो के आसपास जो चिड़िया चहका आ रही हैं, सॉन्ग बर्ड्स हैं, ठीक है, सॉन्ग बर्ड्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, विलुप्त होती हुई चली जा रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जब देखा ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्होंने क्या किया कि इस सॉन्ग बर्ड के गायब होने की इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे शोध करना स्टार्ट किया। इन्होंने शोध किया और शोध में क्या पाया, इन्होंने शोध में पाया कि डीटीटी यानी कि डीडीटी, ठीक है, यानी कि डाइक्लोरो, ठीक है, आप लोग को नाम पूरा याद होगा, डाइक्लोरो डिप्लेरी, ठीक है, डिप्लेरी, उसके बाद ट्राइक्लोरो, ठीक है, ये इसका ट्राइक्लोरो एथेन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो इसके कारण क्या हो रहा है कि जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है, इसके कारण जो खाद्य श्रृंखला है यानी कि फूड सर्किल है, ये उसमें जाकर के मिल जा रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है कि वो जो खाद्य श्रृंखला में मिलने के कारण वो चिड़िया जो है वो खा रही है। ठीक है, और उन्होंने देखा कि ये क्या है, खाद के साथ साथ जल में भी घुलनशील हो जा रहे हैं, यानी कि जल में भी घुल जा रहे हैं। ठीक है,
जिसके कारण हुआ क्या, जिसके कारण ये चिड़िया धीरे धीरे जब कभी पानी पीती और जब कभी खाना खाती तो इनका क्या होता है, उसी के समय धीरे धीरे ये जो इनके अंदर का जो जहर है वो घुलन हो गई, जिसके कारण उनके लंग्स जो फेफड़े हैं, यानी कि इस सॉन्ग्स बर्ड के जो फेफड़े हैं वो फेफड़े क्या हो गए, धीरे धीरे खराब हो गए, जिसके कारण क्या होने लगा, उनकी मृत्यु होने लगी। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या था फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग, यानी कि इनकी पुस्तक जो थी, रोशन कार्सल की जो पुस्तक थी उसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। इन्होंने एक पुस्तक लिखी ये, ठीक है, और इसमें इस चीज के बारे में इन्होंने वर्णन किया। तो धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ कि जब यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया, धीरे धीरे 1968 में पर्यावरण पे ध्यान देना स्टार्ट किया। तो उन्होंने यूनेस्को द्वारा, यानी कि सबसे पहला पर्यावरण की समिट थी वो कहाँ पे हुई, आइए समझते हैं इसके बारे में। यानी कि सबसे पहला पर्यावरण जो समिट था वो स्टॉकहोम के सम्मेलन में स्वीडन, यानी कि स्वीडन में था। पहली चीज याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और हमेशा ही रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 1972 में। आपको याद रखना है कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ और इसमें कितने देशों ने लिया, 119 देशों ने। क्या भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया था? जी हाँ, बिल्कुल, भारत भी 119 देशों में शामिल था। उसके बाद 119 देशों में शामिल था। उसके बाद इसकी थीम क्या थी, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना, यानी कि पर्यावरण के लिए हमें जागरूक करना लोगों को कि किस तरह से पर्यावरण का संरक्षित किया जाए, किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए, इसके विषय में जो इसकी थीम रखी गई। ये इसके यानी कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण को संरक्षित कौन करता है, तो पर्यावरण को संरक्षण कौन देता है, UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, इसको संरक्षण दिया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केन्या में है, जो कि केन्या का है, नैरोबी में स्थित है, ठीक। तो ये स्टॉकहोम की पहली सम्मेलन बैठक हुई और यहीं पर डिसाइड किया गया कि 5 जून को, यानी कि इसी स्टॉक सम्मेलन में हमने डिसाइड किया कि 5 जून, ठीक है, 5 जून से हम क्या करेंगे, अपना पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हम कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पर्यावरण दिवस जो सबसे पहले सर्वप्रथम कब मनाया गया, ठीक है। इसी सम्मेलन में निर्णय किया गया, देखिए इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष विश्व को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए क्या किया जाएगा, बातें किया जाएगा, या पर्यावरण दिवस मनाने के लिए उन्हें कहा जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले 1972 के किसमें, इसी के सम्मेलन में किया गया। अगर हम आज की थीम देखें, आज 2021 है, 5 जून है, और आज का पर्यावरण की अगर थीम देखी जाए तो पर्यावरण की थीम है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, यानी कि इसकी थीम जो है क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली या इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यानी कि इकोसिस्टम को रीस्टोरेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि हमें पारिस्थितिक के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, ठीक। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा पहली बार पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1974 को पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता जो की उसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने की, और इसकी थीम क्या थी, पृथ्वी, यानी कि हमारी केवल एक पृथ्वी। उसके बाद अगर 2018 में होस्टेड कंट्री देखा जाए तो इंडिया ने इसकी होस्टेड किया था, यानी कि इसको होस्ट किया था, तो यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना। और 2019 में चाइना ने क्या किया, वायु प्रदूषण को कम करने की थीम रखी, ठीक है। और 2020 में होस्टेड कंट्री कौन था, कोलंबिया, और इसने क्या किया, जैव विविधता को बढ़ावा देने की बात की, ठीक है। तो ये आपको थीम्स कुछ याद रखनी है जिससे कि यहाँ से प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक। इसके बाद जब ये पहला कन्वेंशन हो गया तो इसके बाद अब दूसरा, इसकी पहली एनिवर्सरी यानी इसकी 10वीं एनिवर्सरी पे क्या होता है, आइए समझते हैं। इसकी 10वीं एनिवर्सरी पे सबसे पहले नैरोबी समझौता का आयोजन होता है और यहाँ पर थीम रखा जाता है सतत विकास को ग्रहण करना, यानी कि सतत विकास को, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, और यहीं से क्या होता है, शुरुआत हो जाती है सतत विकास की लिए, ठीक है। जिससे, और यहीं पे वुडलैंड ने कहा हमारा साझा भविष्य, यानी कि इसी के साथ क्या होगा, हमारा साझा भविष्य होगा। और यहीं पे धीरे धीरे पर्यावरण को बचाने की नींव रखने लगे। और इसमें क्या होता है, सतत विकास में, सतत विकास को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि मान लीजिए ये एक पेन है, इस पेन का यूज हम जब तक करेंगे अपने लिए करेंगे, लेकिन आने वाले समय के लिए जो भी कोई टीचर यहाँ आएगा उसको पढ़ाएगा,
ठीक है, वो भी इसका यूज कर सके, यही सतत विकास होता है। या सतत यानी कि क्या करते हैं हम, सीधी सी बात है कि किसी चीज़ को रिजर्व करके रखना, उसको पूरी तरह से ख़त्म ना करना, यानी उसका यूटिलाइज क्या कर सके, कोई दूसरा कर सके, यही सतत विकास होता है और यही से हमने फिर ग्रहण किया। ठीक, उसके बाद इसके 20वीं एनिवर्सरी पे क्या हुआ, यानी 20वीं एनिवर्सरी को यूनेस्को द्वारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1992 के यानी कि ब्राज़ील में रियो समिट रखी गई और इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना गया। इसके कुछ लक्ष्य रखे गए, यानी कि लक्ष्य क्या क्या रखे गए। इसके सर्वप्रथम जो लक्ष्य रखा गया कि विलुप्त प्रजातियों को संरक्षण करना, यानी कि इसमें क्या है, विलुप्त प्रजातियों को हम क्या करेंगे, संरक्षण देंगे और विलुप्त प्रजातियों को क्या करेंगे, उसे एक ऐसा माहौल देंगे या ऐसा वातावरण देंगे जहाँ पे वो क्या रह सकें, वो सुरक्षित रह सकें। ठीक, उसके बाद पर्यावरण की तरफ ध्यान देना और उनको संरक्षित करना, यानी कि पर्यावरण में जो भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं उनको क्या करना, ध्यान देना उनकी तरफ और उनको क्या करना, संरक्षित कर लेना। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में वृद्धि करना, ऊर्जा के जितने भी गैर परंपरागत स्रोत थे उनमें वृद्धि करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सौर ऊर्जा को बढ़ाने की भी बात कही गई होगी। तो फ्रेंड्स, आपने अच्छे से समझ लिया है कि पर्यावरण क्यों मनाया जाता है और कब से इसका आरंभ किया गया। ठीक है, और आज 5 जून 2021 है और आज के दिन पर्यावरण दिवस जो है मनाया जा रहा है और इसकी होस्टेड कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। ठीक है, और आज पर्यावरण के दिन ही क्या करना चाहिए लोगों को कि एक अपने घर के आगे या कहीं भी एक पेड़ को जरूर लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण क्या हो सके, हमारा संरक्षित हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंट का एक ऐसा टॉपिक था जिसे आप इससे पहले भी इन्वायरमेंट को मैंने समझाया है। ठीक है, इसके बाद ये पार्ट 2 है और इसके बाद भी आने वाले वीडियो में आपको इन्वायरमेंट की और भी चीज़ें मिलती रहेगी। तो इसको फिर चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।